वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। जब साइंटिस्ट ने जब से क्रोमोसोम्स को दरियाफ्त किया और पता चलना शुरू हुआ कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये इनके ऊपर खास किस्म के जीन्स मौजूद होते हैं जो बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने ये भी जानने की कोशिश शुरू कर दी कि नई नस्ल में जो सेक्स है, जो जेंडर है, उसको कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। क्या नई नस्ल में जो जेंडर होगा उसकी इंफॉर्मेशन भी जीन्स की सूरत में क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती है या नहीं। तो क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त के बाद साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश शुरू कर दी कि क्या क्रोमोसोम्स पर नई नस्ल में सेक्स को, जेंडर को डिटरमिन करने के लिए आया क्रोमोसोम्स के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है या नहीं। ये इस टॉपिक पे हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बुक में, उसके मुताबिक द सर्च फॉर मैकेनिज्म ऑफ सेक्स स्टार्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स का काम जब दरियाफ्त हुआ 1900 में, जब मेंडल्स का काम दरियाफ्त हुआ और पता चला कि बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें अलील्स का नाम दिया गया, जो कि अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। तो मेंडल्स के काम के दरियाफ्त के बाद, जैसे ही मेंडल्स का काम डिस्कवर हुआ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म जो है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं किस तरीके से नई नस्ल में जेंडर जो है, सेक्स जो है वो ट्रांसफर होता है, कैसे पता चलेगा कि नई नस्ल में जो जेंडर है वो कौन सा जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जेंडर जो है उसका तरीकाकार पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। जैसे ही मेंडल का काम डिस्कवर हुआ, तो मेंडल के काम डिस्कवर होने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने नई नस्ल में कैसे पता लगाया जाए कि नई नस्ल में कौन सा जेंडर जो है वो प्रोड्यूस होगा या उसका तरीकाकार क्या होगा नई नस्ल में जेंडर की ट्रांसफॉर्मेशन का, उस तरीकाकार को सर्च करने की जो है वो कोशिशें साइंटिस्ट ने शुरू कर दी। तो अब पता कब चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होगी, जब पहली बार अ क्लियर पिक्चर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इमर्ज्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ जेंडर क्रोमोसोम्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट इस कोशिश में लग गए कि पता लगाया जा सके कि बॉडी में सेक्स को डिटरमिन करने के लिए कोई चीज मौजूद होती है या नहीं होती। तो इस बात का खुलासा तब हुआ कि जब सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। इस बात का पता साइंटिस्ट को तब चला सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से, जब पहली बार सेक्स क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्कवर किया गया। तो इससे बात वाजे हो गई, पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि नई नस्ल में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उस दोनों ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल जेंडर कैसे डिटरमिन करेंगे। तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स की मदद से जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस बात का पता तब चला, सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से बात तब वाजे हुई जब पहली बार सेक्स क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्कवर किया गया।
क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हम बाआसानी पता लगा सकते हैं कि जेंडर जो है वो किस टाइप का है, आया कि ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मौजूद है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसका जेंडर क्या है। हम बाआसानी सेक्स क्रोमोसोम्स की मदद से अपने ऑब्जर्वेशन में रखे गए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेंडर जो है वो हम बाआसानी डिटरमिन कर सकते हैं। इस हवाले से थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंसदान थे। सबसे पहले थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंसदान थे। लेबोरेटरी में, अपनी लेबोरेटरी में वो एक फ्लाई पर काम कर रहे थे, फ्रूट फ्लाई, साइंटिफिकली नोन एज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये फ्लाई पर काम कर रहे थे कि इन्होंने नोटिस किया कि फ्लाई, थॉमस हंट मॉर्गन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? बेसिकली ये जो साइंसदान थे ये इस फ्रूट फ्लाई में क्रोमोसोम्स को जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला जो फ्लाई है, इस फ्लाई में तकरीबन हर सेल में 8 के करीब क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो हैं, इनके हर सेल में 8 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और वो जो 8 क्रोमोसोम्स सेल में जो होते हैं वो बेसिकली पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। तो वो 4 पेयर्स की सूरत में जो है वो पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लाई है, ड्रोसोफिला फ्लाई जो है, इस फ्लाई में टोटल 8 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। 2 क्रोमोसोम्स ये हैं, 2 क्रोमोसोम्स ये हैं, 2 क्रोमोसोम्स ये डॉट्स की सूरत में हैं और 2 क्रोमोसोम्स ये हैं। ये टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर आप इन 8 क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, और सिमिलरली ये, जैसा कि इस केस में है, ये 2 क्रोमोसोम्स, ये 2 क्रोमोसोम्स, ये 2 और ये 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम हैं। मतलब ये कि ड्रोसोफिला जो फ्लाई है उसके सेल में जो 8 क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली 8 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन जब थॉमस हंट मॉर्गन ने इन 8 क्रोमोसोम्स को, जो कि पेयर्स की सूरत में, 4 पेयर्स की सूरत में मौजूद थे फ्लाई में, उनको जब डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने क्या नोटिस किया? He noticed a peculiar difference in chromosomes of male and female. तो उन्होंने उन फ्लाइज के अंदर उनके क्रोमोसोम्स में खास डिफरेंस जो है वो नोटिस किया। अब वो खास डिफरेंस क्या था कि ये देखा गया कि उन फ्लाइज में जो 3 क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं, टोटल 4 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, उनमें जो 3 पेयर्स हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो सेम होते हैं, लेकिन जो आखिरी पेयर होता है, जो 4th वन पेयर होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी फ्लाइज थी जिनको वो स्टडी कर रहे थे, तो उन फ्लाइज में 2 टाइप का डिफरेंस उन्होंने क्रोमोसोम्स में देखा। कुछ फ्लाइज ऐसी थी जिनमें जो 4th पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम था उसमें जो क्रोमोसोम्स मौजूद थे दे आर सेम। जैसा कि आप इस फ्लाई में देख सकते हैं कि इस फ्लाई में ये जो 4th पेयर है, इसमें जो क्रोमोसोम्स मौजूद है, रॉड शेप क्रोमोसोम्स इनको कहा जाता है, ये सेम है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, इस फ्लाई में अगर आप देखें तो इसमें जो 4th पेयर है उसमें क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं। हालांकि अगर इन दोनों फ्लाइज में क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो पहले जो 3 पेयर्स हैं, 1st, 2nd और 3rd, पहले 3 पेयर क्रोमोसोम्स के और यहां पर भी जो पहले 3 क्रोमोसोम्स हैं पेयर के, वो सेम हैं। लेकिन जो आखिरी पेयर है, जो 4th पेयर है, वो इस फ्लाई में और इस फ्लाई में जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट है। और यही थॉमस हंट मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला फ्लाइज के क्रोमोसोम्स को स्टडी किया तो उन्होंने एक खास बात नोट की।
वो खास बात क्या थी कि उन फ्लाइज में जो पहले 3 होमोलोगस पेयर्स हैं वो तो सेम हैं, लेकिन जो आखिरी पेयर है, जो 4th पेयर है, वो उन फ्लाइज में जो है वो डिफरेंट है। ठीक, अब वो 4th पेयर जो था, द 4th पेयर, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि ये जो 4th पेयर है, ये जो चौथा पेयर है क्रोमोसोम्स का जो कि फ्लाइज में डिफरेंट है, बेसिकली ये जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये सेक्स को जो है वो डिटरमिन करता है। इसीलिए ये जो 4th पेयर में जो क्रोमोसोम्स मौजूद थे, थॉमस हंट मॉर्गन ने इन क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम जो है वो दिया। सो द 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि ये जो क्रोमोसोम्स जो इन फ्लाइज में जो डिफरेंट है, बेसिकली ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक जेंडर में डिफरेंट हैं, दोनों जेंडर्स में जो है वो डिफरेंट हैं। जबकि वो क्रोमोसोम्स जो कि दोनों में सेम है, दोनों फ्लाइज में सेम हैं, जो पहले 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि दोनों फ्लाइज में सेम हैं, उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नाम दिया। एंड अदर 3 पेयर्स वर कॉल्ड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर हम जानते हैं कि जीन्स मौजूद होते हैं जो कैरेक्टर्स को बॉडी के अंदर पैदा करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो ये जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके ऊपर सेक्स को डिटरमिन करने के लिए कोई जीन मौजूद नहीं होता। वो सेक्स को डिटरमिन करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं, वो बेसिकली जेंडर क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स पर जो है वो मौजूद होते हैं। तो पहली बार थॉमस हंट मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला फ्लाई को स्टडी किया तो पता चला कि इन फ्लाइज में कुछ क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो क्रोमोसोम्स डिफरेंट थे, मॉर्गन ने उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया, और जो सिमिलर थे उनको ऑटोसोम क्रोमोसोम्स का नाम दिया। जैसा कि अगर हम यहां पर देखें तो थॉमस हंट मॉर्गन के मुताबिक अब यहां पर इस फ्लाई में जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है। 4th पेयर में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम हैं। तो इनको हमने एक लेटर से शो किया, अल्फाबेट लेटर से, या एक्स और एक्स। तो ये एक जो है वो फीमेल है। तो इसका मतलब ड्रोसोफिला फ्लाइज जो हैं उनमें जो फीमेल्स होती हैं वो डबल एक्स होती हैं। जबकि अगर हम दूसरी फ्लाई में देखें तो इसमें एक रॉड शेप जो 4th पेयर है क्रोमोसोम का, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया है, उसमें एक क्रोमोसोम रॉड शेप है, जबकि दूसरा जो है वो जे शेप्ड है। ये इस तरह मौजूद है। अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये ऑलमोस्ट जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ये इस तरह बनता है, ऑलमोस्ट जे शेप बनता है। तो एक को एक्स का नाम दिया गया और दूसरे को वाई का नाम दिया गया। इसका मतलब कि जो ड्रोसोफिला में जो मेल फ्लाइज हैं उनको एक्स वाई जो है वो कहा जाता है। तो इसमें जो 4th पेयर है क्रोमोसोम्स का, जिनको हम फीमेल में XX और मेल में हम XY के नाम से जानते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम जो है वो देते हैं। जबकि बाकी जो 3 पेयर्स हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं। तो जब इन क्रोमोसोम्स की जब सेक्स क्रोमोसोम्स जब दरियाफ्त हुए तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सेक्स को डिटरमिन करने के लिए भी जो है वो खास किस्म के क्रोमोसोम्स जो हैं वो बॉडी में सेल्स के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिससे बासानी जेंडर को डिटरमिन किया जा सकता है। जबकि वो क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं उन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो बॉडी में दूसरे कैरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन इनके ऊपर सेक्स को डिटरमिन करने वाले जीन्स नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पर ही मौजूद होते हैं जो मेल और फीमेल में जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप इन फ्लाइज में देख सकते हैं कि इस फ्लाई में और इस फ्लाई में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट हैं।
इसके तो पहली बार ड्रोसोफिला फ्लाइज में सेक्स क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्कवर किया गया। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट ने मॉर्गन के ही पैटर्न को एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी यही चीजें जो हैं वो नोटिस की, डिस्कवर की। जैसा कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो पता चला कि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारी बॉडी में जो हैं वो सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स जो हैं जो कि 23 पेयर्स की सूरत में जो है वो पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी पेयर्स की सूरत में 23 पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। अब जब उन पेयर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि जो 22 पेयर्स जो हैं वो जो पहले 22 पेयर्स हैं वो मेल और फीमेल में जो है वो सेम होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो क्रोमोसोम्स जो दोनों जेंडर्स में सेम होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। जबकि जो 23rd वाला 23वां जो पेयर था क्रोमोसोम्स का वो मेल और फीमेल में जो है वो डिफरेंट था। तो इसका मतलब यही वो पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये जो 23rd पेयर है जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है, यही बेसिकली जेंडर को, सेक्स को जो है वो डिटरमिन करेगा। तो जो आखिरी पेयर था, जो आखिरी एक पेयर था, उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम जो है वो दिया गया, जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट था। हेट्रो मीन डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स एक्सटर्नली स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। अब मेल में जो है वो XY होता है, सिमिलर केस जैसे ड्रोसोफिला में होता है, जबकि फीमेल में जो 23rd पेयर होता है उसमें दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं। लेकिन मेल में जो 23rd पेयर होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो लार्ज साइज का होता है, जबकि दूसरा क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल साइज का होता है। तो एक को हम X और दूसरे को Y का नाम जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब कि ह्यूमन बींग्स में जो आखिरी पेयर होता है, 23rd पेयर जो क्रोमोसोम का होता है, वो ये डिटरमिन करेगा कि जेंडर जो है वो कौन सा होगा। तो ये जो बेसिकली ये जो मेल में ये जो Y क्रोमोसोम जो कि साइज में बहुत स्मॉल होता है, इस Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन मौजूद होता है जिसे SRY जीन जो है वो कहते हैं, SRY जीन। अब ये जो जीन है ये बेसिकली मेलनेस जो है उसको बॉडी के अंदर जो है वो इंड्यूस करता है। इसको हम सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ Y जो है वो कहते हैं कि Y क्रोमोसोम में वो रीजन, वो जगह जहां पर से मेलनेस को इंड्यूस किया जाता है, तो यहां से सेक्स डिफरेंशिएशन जो है वो पैदा होती है। सिमिलरली ग्रास होपर्स जो हैं, जिसे हम घास का टिड्डा जो है वो कहते हैं, ग्रास होपर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ग्रास होपर्स जो हैं इनमें जो मेल और जो फीमेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद ही डिफरेंट होती है। मतलब कि ये नहीं है कि क्रोमोसोम्स डिफरेंट, क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट होती है। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में दोनों जेंडर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है, ह्यूमन बींग्स में भी क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है। लेकिन पता चला कि कायनात में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स की तादाद में डिफरेंस से भी लगाई जा सकती है। जैसा कि ग्रास होपर्स के केस में देखें तो जब ग्रास होपर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ग्रास होपर्स में जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स में 24 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 24 क्रोमोसोम्स। और ये 24 जो है ये पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। 12 पेयर्स बनते हैं, उसमें जो 11 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स के होंगे और जो आखिरी पेयर होगा ये 11 पेयर्स हैं और जो आखिरी पेयर होगा वो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होगा जिसमें दोनों क्रोमोसोम जो है वो क्या हैं, सिमिलर हैं। जबकि अगर हम मेल ग्रास होपर की बात करें तो मेल ग्रास होपर में 24 की बजाय 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो एक क्रोमोसोम का डिफरेंस, अब 23 जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो तो पेयर्स की सूरत में मौजूद हैं, 11 जो कि 11 जो है वो फीमेल में भी हैं, 11 यहां पर भी हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लेकिन यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो पेयर की सूरत में नहीं है बल्कि वो दैट इज ओनली सिंगल, वो सिर्फ सिंगल है। लिहाजा जो
सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम XO से जाहिर करते हैं। तो O यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर कोई क्रोमोसोम जो है वो मौजूद नहीं है, कोई क्रोमोसोम जो है वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो यहां पर ग्रास होपर्स में जो मेल है उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो फीमेल ग्रास होपर्स हैं उनमें पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। तो यहां से तो इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करके बासानी पता लगा सकते हैं कि उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं और उनमें ऑटोसोम्स कितने हैं, और इजीली सेक्स क्रोमोसोम्स से हम बासानी पता लगा सकते हैं कि वो सेक्स जो है वो कौन सा है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जिनको सबसे पहले थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज में जो है वो स्टडी किया था।